नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुवेश पाठक आपके सामने ताज़ा तरीन खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को न्यूज़पेपर से पता चला होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर और हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश जो हमारा राष्ट्र मित्र है, राष्ट्र देश है, मित्र देश है, उस देश पर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? दशहरा पूजा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा तरीका से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। उसी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं भी धूमधाम से दुर्गा पूजा को मनाते हैं। और इसी दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में हिंदू टेम्पल पर दुर्गा पूजा के दिन हिंदू मंदिरों को, पुजारियों को पीटा गया, दुर्गा माता के स्टैचू को, मूर्ति को तोड़ा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो देश हमारा मित्र देश है, उस देश में ऐसी घटना क्यों घट रही है? क्या ऐसी घटना अच्छा शोभा देती है? क्या हिंदू वहां पर इतने कमजोर है? क्या हिंदुओं की संख्या नहीं है? चलिए मैं कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। पूरे दुनिया में जहां हिंदू भारत में नंबर 1 स्थान रखते हैं जनसंख्या के दृष्टि से, दूसरे स्थान पर नेपाल आता है, वहीं बांग्लादेश तीसरे स्थान पर आता है। बांग्लादेश के कुल जनसंख्या का 8.5% पॉपुलेशन हिंदुओं का है। वहां पर अगर हम संख्या की बात करें तो हिंदुओं की संख्या 125 करोड़ है, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो क्या भारत जैसे देश बांग्लादेश के इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती है? क्या हमारे प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री से बात किए? जी हाँ, किए। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात किए और उन्हें बताया गया जब इसके बारे में, तो उनकी जो राय थी, उनका जो कहना था, जो बांग्लादेश के सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया, उसको बताया गया कि हाँ, मैं उस घटना पर आपत्ति जताता हूं और आदेश दिया हूं अपने पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द इस घटना के जो मेन कार्य करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए उन पे। आखिर ऐसी घटना घटा ही क्यों? तो ये घटना जो था बांग्लादेश में एक अफवाह के कारण घटा। कुछ अफवाह ऐसे थे जिसमें यह बताया जाता है कि बांग्लादेश में एक अफवाह फैली सोशल मीडिया से कि किसी हिंदू ने कुरान पर टिप्पणी की है। और फिर क्या था? बांग्लादेश में देखते ही देखते आग लग गया। लोग जो थे एक दूसरे को मारने काटने लगे। जितने भी मुसलमान लोग थे वो सारे लोग हिंदुओं के मंदिरों पर अटैक करना शुरू कर दिए और वहां पर देखते ही देखते पूरी तरह से बांग्लादेश में आगजनी का माहौल पैदा हो गया। जैसा कि आपको मैंने बताया, एक दिन एक घटना घटे, उसके दूसरे दिन भी आइकॉन टेम्पल पर फिर से अटैक किया गया। ये घटना एक दिन नहीं घटे, ये दूसरे दिन भी घटे। पहले दिन दूसरे टेम्पल पर, दूसरे दिन दूसरे टेम्पल पर, आइकॉन टेम्पल पर एक घटना घटी। उसके भी मंदिर को तोड़ दिया गया, उसमें रखे स्टैचू को तोड़ दिया गया, वहां के पुजारी को भी पीटा गया। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो शायद बांग्लादेश के लोगों को ये भूल चुके हैं कि बांग्लादेश का जन्म कराने वाला कोई और नहीं, भारत ही है। भारत ही उसका जनक है, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया है। जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर इतना अत्याचार कर रहा था, यदि उस दिन हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदू नहीं होते, तो उस दिन शायद बांग्लादेश का जन्म हो भी नहीं पाता। जी हाँ, 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया गया, तो मुक्ति सेना का निर्माण ही भारत के द्वारा करवाया गया था। बांग्लादेश के लोगों को अपने देश में ला करके, अपने जगह दे करके उनको ट्रेंड किया गया, उनको सहयोग किया गया और बांग्लादेश को एक अलग कराया गया। तो क्या बांग्लादेश को अलग कराने का हमें ये हिसाब मिल रहा है? क्या बांग्लादेश को अलग कराने का ये हमें मजदूरी मिल रहा है कि आज हिंदू के मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं? क्या बांग्लादेश में, अगर हम बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या की बात करें कि बांग्लादेश में हिंदू, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान में पूरे जनसंख्या का 28% हिंदू हुआ करते थे।
धीरे धीरे ये आंकड़ा घटते चला गया। आखिर ये घटते घटते कहां तक पहुंचे? जब बांग्लादेश अलग हो रहा था 1971 ईस्वी में, बांग्लादेश में कुल जनसंख्या का 13%, बांग्लादेश के कुल जनसंख्या का 13% बांग्लादेश में हिंदू थे। ये आंकड़ा और घटते चला गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में एक घटना घटते घटते घटते, अगर आज की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 8.5% जनसंख्या ही हिंदुओं का बचा हुआ है। तो क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? क्या हिंदुओं पर अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है कि हिंदू वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए? क्या हिंदुओं की रक्षा वहां की सरकारें नहीं कर रही है? जी हाँ, एक आंकड़ा की बात करें, एक बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़ा को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। उनका कहना है कि अगले 30 वर्ष के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या शून्य हो जाएगी। यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और वहां की सरकार मौन है, कुछ ध्यान नहीं दे रही है, देख नहीं रही है। शायद वो भूल चुकी है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू पर आज मारपीट कर किया जा रहा है, उसी हिंदू ने आज उनको अलग करने में पूरा सहयोग किया था। वहां के लोग शायद भूल चुके हैं। बांग्लादेश जिस देश की बात हम कर रहे हैं, जहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, उनके पिताजी बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे, जो बांग्लादेश को अलग कराने के लिए भारत के पास आए और सहयोग मांगे, और भारत उनका खुल करके सहयोग किया था। भारत उन्हें अलग करने में पूरा योगदान दिया था। अगर हम अमर उजाला की बात करें तो बांग्लादेश का ही सरकारी आंकड़ा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि हिंदुओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है और हिंदू वहां से किस तरह से पलायन करते जा रहे हैं, किस तरह से संख्या उनकी कम होती जा रही है। क्या वहां की सरकार हिंदुओं के पक्ष में है? भारत सरकार से बात में आखिर क्या आया? भारत सरकार के साथ बात में शेख हसीना की सरकार का जो पार्टी में अभी सदस्य हैं, वो तो भारत के सपोर्ट में है, भारत के साथ देते हैं, परंतु जो विपक्ष में है, वो विपक्ष भारत के विपक्ष पार्टी ही है, भारत के सरकार का सपोर्टिंग पार्टी नहीं है। वो पाकिस्तान के सपोर्टिंग पार्टी करते हैं, वो मुस्लिम के लिए लड़ते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उनको और अच्छा लगता है, वो देश में भड़काने का काम करते हैं, दंगा फैलाने का काम करते हैं। तो क्या वहां की सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है? जी हाँ, सरकार वहां की एक्शन ले रही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात में ये सामने आया निकल करके कि शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, उन्होंने आदेश दे दिया है अपने पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उन्हें रोका जाए। जो ये अफवाह फैला रहे हैं उन्हें उचित कार्रवाई कराया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई किया जाए और उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन ये अत्याचार एक दिन का नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में कब से कब तक अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है, तो सबसे पहले अत्याचार 1990 में देखने को मिला था, जब भारत में बाबरी मस्जिद के ढांचा को ढाया गया था। उस समय बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए थे, हिंदुओं को मारा गया था और वहां से हिंदू पलायन होने पर मजबूर हो गए थे। उसी तरह से धीरे धीरे ये अटैक बढ़ते चला जा रहा है। जब भारत में सीएए आया, उस समय भी बांग्लादेश ने विरोध जताया था। यही शेख हसीना का विदेश मंत्री भारत आने से भी मना कर दिए थे कि आपने जैसा कानून लेकर के अपने देश में आए हैं, इसके लिए हम आपके देश में नहीं आएंगे। ये घटना देखने के लिए मिलता है कि भारत में कोई भी अगर मुस्लिम पर कानून बन के आते हैं तो उसका भुक्तभोगी पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। वहां की सरकारें नहीं चाहती है कि कोई भी अच्छा कानून बन करके आए और भारत आगे की ओर बढ़े। यह हमारा भारत का जो डेवलप कंट्री करती है जा रही है, भारत जो विकास कर रही है, इसमें एक रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं। हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें चाहिए, ये अपने आप में हमें एक शपथ लेनी चाहिए कि कोई भी अफवाह को इतना फैलाना नहीं चाहिए जिससे कि दंगा देश में हो सके, चाहे वो हमारे देश की हो या किसी और देश की घटना हो। जी।